गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आया था मैथ्स का, लेकिन केमिस्ट्री की कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत बेस्ट केमिस्ट्री में जो आपको मिल रहा है ना, बहुत बेस्ट मिल रहा है। ठीक है, आपको वलसाड़ में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जो सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो कोटा के सर हैं। ठीक है, संदीप सर। तो प्लीज़ आप केमिस्ट्री को समझिए, अंडरस्टैंड करिए उसको, क्योंकि आगे 12th में बहुत काम आता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री को समझ रहे हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर देना। ठीक है, या मुझे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं सर से बात करूँगा। लेकिन सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आप भी बताइए कि कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या है। ठीक है, और मैथ्स के वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं करोगे तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो आपका सपोर्ट चाहिए हम लोगों को थोड़ा। ऐसा नहीं है वो कौन करेगा क्या है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन ने सेट ऑफ ज़ीरोज़ कर लिया था, और कौन से फंक्शन का कर लिया था, लीनियर फंक्शन का। ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। पता मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, सेकंड आपको करवाया था मैंने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, पॉलीनोमियल बहुत मज़ा आएगा इसमें, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है, किसको आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको लिखवा रखी थी, याद हो तो। पढ़ रहे हो आप, कंटिन्यू नोट्स बनाइए। ठीक है, केमिस्ट्री का भी बनाइए, मैथ्स का भी बनाइए। फीस भी हम लोग जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप घर बैठे आराम से करो। जो भी ऑफलाइन क्लासेज में मिलता है ना, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ दिक्कत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, आपको पता हो तो। डिग्री मैंने बताया था कितना, 2। अच्छा, वीडियो की क्वालिटी क्या है, ठीक है, जो भी है वो बताना। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आ ही रही है ना, तो स्टूडियो है नहीं यहाँ पे, तो जैसे तैसे अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है आप बताना। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। ठीक है, क्वेश्चंस एग्जांपल मैंने आपको करवाए थे। p of x² = x² + 5x + 6। अब इसको मैं फैक्टराइज करवा रहा हूँ सबसे पहले ना। इसके सेट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने, क्या फाइंड करने हैं आपको, सेट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि इसके फाइंड क्या करने हैं आपको, ज़ीरोज़ फाइंड करने। मैंने आपको बताया था ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको लिखवाई थी, याद है, याद है बच्चों। फर्स्ट स्टेप थी आपकी p of x = मतलब फंक्शन को किसके इक्वल पुट करोगे आप, 0 के, यानी कि आपका x² + 5x + 6 = क्या हो जाएगा, 0। अब आपको फैक्टराइज इसके सेट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करना है। ठीक है, मैं एक और शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा वैसे आपको, लेकिन क्वेश्चंस में अगर लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, तो आपको फैक्टराइज ही करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, बताता हूँ। देखो, इसका कोफिशिएंट क्या है, कितना है, 1। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता, 9th में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता है कि कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे देखो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 2x² + 3x + 4। मैं यहाँ पे बात करूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या होगा, और इसको कांस्टेंट टर्म्स बोलते हैं। कौन सी टर्म्स बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट टर्म्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो सबसे पहले बताओ मुझे x² का कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट मतलब इसके इनटू में क्या है, सिंपल सा मीनिंग, इसके इनटू में क्या है यहाँ पे, 2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। x का कोफिशिएंट क्या है, x के इनटू में क्या है, वही तो कोफिशिएंट होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3। और कांस्टेंट कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे, 4। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, समझना ध्यान से, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ मैं। -4x + 6। अब मैं आपसे लिखूँ, तीनों चीज़ें लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ मैं ऐसा लिख, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है,
कांस्टेंट टर्म्स जिसमें एक्स नहीं है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिख रहा है आपको, कितना है 3 है। कोफिशिएंट ऑफ 4 कितना दिख रहा है आपको, -4। ध्यान रखना 4 नहीं है -4, साइन क्या है इसका माइनस है तो -4। एंड कांस्टेंट टर्म्स क्या आपकी 6। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4, सेम क्वेश्चन है मेरे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स बताओ। कांस्टेंट टर्म्स बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। आप बोलोगे सर कुछ नहीं, ज़ीरो नहीं होगा, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा 1 होगा। भाई 0 होगा तो 0 हो जाएगा ना पूरा, तो इसके आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ इसके आगे क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखो आप एक्स की टर्म्स है क्या, अरे कंपेयर करके देखो, इसमें था देखो ये एक्स की टर्म्स थी, अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी था एक्स का टर्म्स, लेकिन इसमें देखो है क्या, एक्स की टर्म्स है ही नहीं, डायरेक्ट कांस्टेंट आ गया। एक्स है क्या इसमें, नहीं, तो अब एक्स है ही नहीं तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स का 0। अरे समझ में आ रहा है, ये वाली टर्म्स है ही नहीं, देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे देखो -4 था, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, डायरेक्ट देखो 2 ही टर्म्स है ना, पहली वाली टर्म्स और थर्ड वाली टर्म्स, तो 0 हो गया। और कांस्टेंट टर्म्स कितनी है आपकी 4। समझ में आ गया, आगे समझ में। एक और क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। आप खुद बताओ, आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो कितना होगा, कुछ भी नहीं सर 1 है। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, आप बोलोगे 1 नहीं बेटा, क्या होगा यहाँ पे, इसके आगे क्या है माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -1। और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, तो कांस्टेंट टर्म्स क्या आपकी है, कितनी है 3। समझ में आ गया कोफिशिएंट फंडा। ओके चलते हैं आगे, अपन फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं फैक्टराइजेशन, सेट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं ना अपन किसका, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। वापस अपन वही क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखो अब कैसे इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे इसका कितना है 6, तो आपको फर्स्ट का और लास्ट का इंटू करना है, यानी कि 1 × 6 करना है आपको। 1 × 6 कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। ठीक है, और मिडिल टर्म्स देखना, मिडिल टर्म्स में कितना आपका, यहाँ पे कितना आपका 5। समझ में आ रहा है। अब आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने, कितने नंबर सेलेक्ट करने 2। दोनों नंबर में दोनों का इंटू कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, और प्लस कितना होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए। बताओ, अरे कॉमन सेंस, 2 नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं, इंटू कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, प्लस करें तो कितना आना चाहिए 5, दोनों का प्लस सम करेंगे तो कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, दोनों का इंटू कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। लगाओ कॉमन सेंस। आप बोलोगे सर 4 और 4 + 1 5 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन 4 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, गलत हो गया। फिर आप बोलोगे सर 2 और 3, ओके 2 + 3 कितना आएगा 5 आएगा, और 2 × 3 करें तो 2 × 3 कितना हो रहा है 6। बिल्कुल एग्जैक्टली यही दोनों नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस 5 को स्प्लिट कर देंगे। क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। कैसे करेंगे स्प्लिट, 2x में और 3x में। समझ में आ रहा है। अरे भाई 2x + 3 करेंगे तो वापस 5 हो जाएगा ना। ठीक, इसका कुछ नहीं करना, एज इट इज़ लिखना है, यानी कि x² एज इट इज़ प्लस 5 को मैंने तोड़ दिया, एक तो आ जाएगा 2x और एक क्या आ जाएगा आपका 3x, और लास्ट में जो 6 है वो एज इट इज़, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का कुछ नहीं करना, बीच वाले को स्प्लिट करना। अब देखो इधर, इतना समझ में आ गया, 9th में भी पढ़ा यार। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 के पेयर बना लो आप। ठीक है, क्या करना आपको, 2 के पेयर बना ली पेयर, ये 2 के पेयर बना ली। अब आपको देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में x आ रहा है ना, कॉमन x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे x की पावर 2 थी, तो एक बाहर निकल गया तो एक बचा। यहाँ पे एक ही x था, एक और वो भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 प्लस, इसमें x आ रहा है क्या कॉमन, नहीं, कॉमन का मतलब दोनों में आना चाहिए, तो यहाँ तो है, यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं आ रहा। 3 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। देखो 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं कि नहीं, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = क्या होता है 6 होता है, तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ तो आपका x बचा। 3 का टेबल बोलो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। समझ में आ गया। ध्यान रखना, जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे
इधर 0 चल रहा है आपका। तो जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे तब आपका ये दोनों सेम आना चाहिए, तभी आपका सही होगा। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो गलत है, ठीक है। अब इधर देखो, अब मेरे पास कितनी टर्म्स बन गई, वापस 2 टर्म्स बन गई, एक तो ये वाली टर्म्स और एक ये वाली टर्म्स। अब ध्यान से देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मतलब दोनों में सेम सेम क्या आ रहा है, अंक है आपके पास, देख सकते हो आप, तो देख लो कितना आ रहा है, x+2 आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपका, x+2। अब मुझे बताओ यहाँ से x+2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, x बचा, बीच में साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, प्लस आएगा। यहाँ से x+2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 3, और इक्वल्स टू क्या है आपका 0। बात समझ में आई? ओके। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इधर देखो ध्यान से। आपको सबसे पहले तो x+2 को किसके इक्वल रखना है, 0 के, और दूसरा x+3 को भी किसके इक्वल रखना है, 0। ये एंड का साइन है, किसका, एंड का। अब इधर देखो ये 2 जो है इस साइड आएगा, तो ये तो छोटी सी बात है, सबको पता होगी, इस साइड प्लस है, इस साइड आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड आएगा, तो साइन चेंज होगा, पता है ना आपको, 10th में आ गए हो। तो ये -2 हो गया। अगर इधर माइनस होता तो इधर आके क्या हो जाता आपका, प्लस। ये कंप्लीट। दूसरा देखो x+3 = 0, 3 इधर आएगा, तो x = कितना हो जाएगा आपका, -3। समझ में आ गया, समझ में आया, ठीक है। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है आपका p(x) = x² + 7x + 12, ठीक है। और आपको क्या करना है, सेट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, ज़ीरोज़। मैं अभी भी ज़ीरोज़ फाइंड कर रहा हूँ, है ना, सेट ऑफ ज़ीरोज़। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप पता है क्या होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप आपकी बोलो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, p(x) = 0। सबको समझ में आ रहा है, पहली स्टेप में आपको 0 रखना, बार बार सुनना, समझ में आ जाएगा। यानी कि x² + 7x + 12 = 0, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ x², सबके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 बताया था मैंने अभी। तो यहाँ तो कितना है आपका 1, और यहाँ पे कितना आपका 12, दोनों का इंटू करो। सिंपल वे में समझोगे, बहुत सिंपल समझ में आ जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे 12, और मिडिल टर्म्स यहाँ पे कितना है 7 है ना, तो मिडिल टर्म्स कितना है 7। अब बताओ 7 को स्प्लिट करना है, यानी कि कितना आना चाहिए, इंटू कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, प्लस कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। 2 नंबर बताओ मुझे फटाफट। इंटू आना चाहिए 7 और प्लस आना चाहिए 2। तो प्लस 2 नंबर ऐसे कौन से नंबर है जिसका प्लस करने पे 7 आना चाहिए, दोनों का सम। तो बच्चों के दिमाग में फटाक से आता है 1 + 6 = कितना होता है 7, ठीक है। इंटू करके देख लो आप, आ रहा है तो बढ़िया। कितना आ रहा है 6 हो रहा है क्या, अरे भाई यहाँ कितना चाहिए 12 चाहिए ना, आपका क्या है 6 आया, तो गलत हो गया। बताओ और कोई नंबर, अरे फटाफट दिमाग चलाओ। 3 और 4 कितना होता है 7 होता है, और 3 × 4 कितना होता है 12 होता है कि नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो समझ में आई। ओके, स्प्लिट कर दो इसको, 4x। अब सर 4 को पहले रखें, 3 को किसी को भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे x² + 3x + 4x + 12 = 0, ठीक है। अब देखो कॉमन निकालो। आज तो सिर्फ मैं आपको ये फैक्टराइजेशन ही कराऊंगा अच्छे से, बहुत बच्चों को नहीं आ रहा मुझे पता है ना। जिसको मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ उसमें से 2-3 तीनों को नहीं आ रहा है, समझ गए कौन कौन है, ठीक। अब इसमें 2-2 पेयर बना लो, बना लिए 2-2 पेयर। देखो 4 स्टेप बन रही, 4 टर्म्स बन रही, 4 टर्म्स, 1 2 3 और 4। तो 2-2 के पेयर बनेंगे, 4 है तो 2-2 के पेयर, समझ गए ना आप। पेयर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बना आपका x + 3 प्लस, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 बाहर निकल जाए, यहाँ पे x, और 12 को 4 से डिवाइड करूँ तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 = 0। मैंने क्या बोला था, इक्वल आएगा, आया कि नहीं आया, ये देख लो, आया इक्वल। अब इन दोनों को कॉमन निकाल दो, यानी कि x + 3 को कॉमन निकाल दो, सेम आ रहा है ना,
अरे भाई सेम आ रहा, कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से एक पूरा कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स बचेगा। बीच में साइन क्या है, प्लस है ना, बीच में साइन प्लस, यहाँ से निकल गया, यहाँ पे क्या बच गया आपका 4 इक्वस टू 0। अब मैंने बताया था क्या करना है आपको, अगले स्टेप एक्स प्लस 3 इक्वस टू 0 एंड एक्स प्लस 4 इक्वस टू 0। तो एक तो आपका x इक्वस टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x इक्वस टू माइनस का 4, ये आपका आंसर। ठीक है, लास्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं। नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। होमवर्क कर लोगे या करो, चलो एक करवा देता हूँ। सबसे पहले वही करना है आपको, 0 के इक्वल लगना, यानी कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, 1 और 18, तो इंटू तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, और प्लस कितना आना चाहिए, 9। कौन से नंबर है फटाफट बता दो, 3 और 6, 18 हो जाएगा, इंटू करेंगे तो, और 3 प्लस 6 कर दो, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना। तो सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18 बराबर 0। दो की पेयर बना लो, मेरे हिसाब से अब तो समझ में आने लग गया होगा। ठीक है, गधे को भी आ जाएगा इतने देर में। एक कॉमन निकल गया एक्स प्लस 3, 6 कॉमन निकल जाएगा, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स प्लस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, निकाल दो एक्स प्लस 3 को। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, एक्स बचा प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 6 इक्वल्स टू 0। एक तो आपका एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और एक आपका एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -3, और यहाँ से एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -6। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस आता है। ये सिर्फ बेसिक था, ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चंस है, आता है फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, जब आपका एक और पूरा टॉपिक की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, वो पढ़ोगे वहाँ पे भी ये काम आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लेना और नोट्स बना लेना। थैंक यू।